एटीएस की रिमांड में जलालुद्दीन ने उगले गहरे राज। धर्मांतरण से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था छांगुर। बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर बनाने की योजना थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कोशिश थी छांगुर की कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। एटीएस के रिमांड में जलालुद्दीन ने कई राज उगले हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि कितनी फंडिंग यहां पर हुई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां पर भी यात्राएं की हैं। 40 मुस्लिम कंट्रीज में यात्रा छांगुर करके आ चुका है। और जो उसकी महिला मित्र हैं नसरीन, वो भी दूसरे धर्म से थी। नीतू उनका नाम था, उनका भी धर्म परिवर्तन करवाया गया। नीतू से नसरीन बनी और उसके बाद उनके साथ इस काम में जुटते हैं। दोनों की ओर से कई ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया गया। हैरानी की बात ये कि रेट भी तय था, जिसमें जो कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं उनका रेट कम, और साथ ही जो प्रभु समाज से संबंध रखती हैं उनके रेट ज्यादा तय किए गए थे कि अगर वो अपना धर्मांतरण करती हैं तो कई लाखों में उनकी बोली लगाई जाती थी। चंद्रिका हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रिका, देखिए, जो पूछताछ इस समय हो रही है, कई गहरे राज उगले जा रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से सवालों की फहरिस्त है जिसके राज उगलना अभी बाकी है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अभी जो छांगुर की कोठी है उस पर बुलडोजर कार्रवाई भी जारी है। जानकारी आपको दे दे, 75% तक कोठी को ध्वस्त कर दिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि नजीर बनेगी पूरे देश में। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर इस कार्रवाई को पेश किया जाएगा कि अगर देश के सौहार्द के साथ सौदा करने की कोशिश की जाती है तो इंसान का क्या हश्र होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, छांगुर के खिलाफ अब एक्शन तेज हो चुका है। करोड़ों का साम्राज्य छांगुर ने एक रंग से राजा बनने तक की अगर कहानी की बात करें छांगुर की, आपको ये जानकारी दे दें कि अवैध धर्मांतरण का आरोपी बदलना चाहता था डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी को लेकर देखिए, कई सवाल पहले से ही जो राजनीतिक चिंतक है वो बता रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदुओं को इस्लाम अपनाने का प्रलोभन उसकी ओर से दिया जाता था, बकायदा पैसे भी दिए जाते थे। इसे लेकर इस्लामिक दावा सेंटर, मदरसे खोलने की भी योजना थी यहाँ पर। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये घृणा यहाँ पर फैलाया करता था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शरिया कानून से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की इसकी मंशा थी और इसलिए जोरों शोरों से इसका धर्मांतरण का जो खेल है वो जारी था। तो एटीएस ने कोर्ट को रिमांड में जानकारी दी है। लखनऊ से खबर, छांगुर बाबा के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। इस प्लान का इंतजार था। अवैध धर्मांतरण का आरोपी डेमोग्राफी बदलना चाहता था, यानी कि जो वोट की परसेंटेज है उसे बदल देता। बलरामपुर समेत कई जिलों को अपना टारगेट बनाया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रिका, एक तरफ तो देखिए बुलडोजर कार्रवाई ऐसी वहां पर जारी है जो कि नजीर बनेगी पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ अब जो मंसूबे हैं उनका खुलासा होने लगा है। और ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके राज आना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इनका जो धर्मांतरण का किला था उस पे तो बाबा का बुलडोजर ही आज तीसरा दिन है, उस दिन भी गरज रहे हैं। और इनके मंसूबे जो थे वो धर्मांतरण का था, मतलब एक के हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर केवल मुस्लिम बनाना ही था। लेकिन इनके मंसूबों पर प्रशासन ने हंटर चलाया और ये हंटर के चंबुक में फंसते ही चले गए, क्योंकि ऐसे मंसूबोदारों को भारत में रहने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बात करें इतनी सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो ये अपने चारों तरफ जो बाउंड्रियां उठाई थी, कम से कम 7-7, 8-8 फीट बाउंड्री, उसके बाद कटीलेदार तार, और शाम को इस तार में करंट दौड़ाया जाता था और खूंखार जानवर पाल रखा था, जिससे लोग भयभीत हुआ करते थे और अंदर आने से डर जाते थे। अभी मामला निकल के एक सामने और आया है कि यहाँ पर जो लड़कियों को धर्मांतरण के लिए आया जाता था तो उनको 3 महीने तक उनको अंदर रखा जाता था। उसके बाद उनको जब धर्मांतरण हो जाता था, उनका एमएमएस बना लिया जाता था, तो उनके परिवारजनों को टॉर्चर भी किया जाता था कि जिससे वो धर्मांतरण से निकलकर बाहर ना जा सके। और कोई बाहर जाने की चेष्टा करता था तो इस दीवार आप देख रहे हैं, कांटेदार जो दीवार है, इसको फांदने में उनको
काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल चंद्रिका, कुल मिलाकर देखिए डेमोग्राफी बदलने का ये जो मामला है इसने अपने आप में ही विस्तार दे दिया है। बड़ी वजह यह है कि सिर्फ इसी मामले तक डेमोग्राफी बदलने की जो मंशा है सीमित नहीं हो सकती है। जाहिर तौर पर कई ऐसे और भी मामले सामने आए हैं भारत में जिनके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं अब लिंक होते नजर आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।